अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 6th क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने तमाम सब्जेक्ट की जो है वो रिवीजन करेंगे। रिवीजन हम लोग करेंगे, सबक न है हमारा हम, दूसरा सबक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, तीसरा सबक है हमारा सेहत और सफाई। हम्द के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम्द के मायने क्या हैं। हम्द के मायने हैं अल्लाह ताला की तारीफ बयान करना। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में भी आप तमाम लोग जानते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे, वो लोगों के साथ किस तरह पेश आते थे, उनका रवैया कैसा था, और सेहत और सफाई हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं इसके अल्फाज मायने। अल्फाज मायने में सबसे पहले हमारा अल्फाज है ज़हूर, जाहिर करना, नुमाया होना, नज़र आना। बरको शरर, बिजली का चमकना। अफसाना, जिक्र करना या किसी को बताना। जहाँ तहाँ, हर जगह मौजूद होना, जैसे अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। चर्चा, शोहरत, दम भरना, किसी की तारीफ करना। तयूर, परिंदे को कहते हैं। पहले भी हमने आपको अल्फाज के मायने बार बार हम लोग आपको बता चुके हैं। अब रिवीजन में भी हम आपको अल्फाज के मायने बता रहे हैं। जामे, मुकम्मल। अफ़्व दरगुज़र, माफ़ कर देना। हुस्न इखलाक, बेहतर रवैया, अच्छा इखलाक। दर्जा कमाल, सबसे ऊंचा मर्तबा या रुतबा। सदाकत, सच्चाई को कहते हैं। बेजा यानी गलत या कोई गलत बात, गलत चीज़। ताज़ीम, बुजुर्गी। ये थे हमारे अल्फाज मायने। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फाज के जुमले। अल्फाज के जुमले जैसे स्टूडेंट पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं कि आप खुद भी बना सकते हैं, और अल्फाज के जुमले ये भी हैं। जैसे अल्फाज है हमारा रहनुमाई। नबी पाक लोगों की रहनुमाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी सीधा रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। खूबी, तालिब इल्म में मेहनत की खूबी होनी चाहिए। तामीर, मेरे अब्बू ने घर तामीर किया यानी बनाया। गरूर, गरूर का सर नीचा होता है। कुनात, हमें कुनात पसंदी से आदत अपनानी चाहिए। आगे हम अल्फाज मायने पढ़ेंगे कि मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। सफाई, सेहत और तंदुरुस्ती का ताल्लुक सफाई से है। अफजाइश, गर्मियों में मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो जाता है यानी पैदावार में। अद्वियात, रिहायशी इलाकों में मच्छर मार अद्वियात का छिड़काव किया जाता है। खाकरोब, जो सड़कों पर झाड़ू लगाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, वो खाकरोब सड़कों पर झाड़ू लगाते हैं। ये थे हमारे अल्फाज जुमले। अब हम लोग पढ़ेंगे सवालों के जवाबात। सवालों के जवाबात में सवाल है हमारा, दानिश शहर की सफाई के मुतालिक पहले से क्या जानता था? वो क्या जानता था कि सड़कों पर खाकरोब झाड़ू लगाते हैं। जब वो स्कूल जाता था तो पहले से सफाई हो चुकी होती थी, और पौधों पर भी पानी का छिड़काव हो रहा होता था। दूसरा सवाल है हमारा, दानिश अपने दादा से क्या बात पूछना चाहता था? दानिश अपने दादा से पूछना चाहता था कि हफ्तावार सफाई क्यों और कैसे मनाते हैं। दादा जान ने मुहिम में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या तरीके बताए हैं? महल्ले या स्कूल से ये सफाई का काम शुरू करना चाहिए। तमाम दोस्तों को जमा कर लेना चाहिए, उनको 4 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। हर टोली मुख्तलिफ गलियों में आम अफराद तक सफाई के बारे में उसको ज़रूरी हिदायत पहुँचाए, पैगाम पहुँचाए, और अपने ज़िम्मे तमाम मालूमात हासिल करके लोगों तक पहुँचाए। आगे हम इसके सवालों के जवाबात पढ़ेंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब तक इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया? जवाब है हमारा, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। सवाल नंबर 2 है,
इंसानों के अखलाक की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इंसानों के अखलाक की सबसे बड़ी खूबी उसका सच्चा होना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रज़ाई बहन थी शीमा, वो गिरफ्तार होकर आई थी, तो आपने इनके लिए क्या किया? शीमा जो थी वो उनकी रज़ाई बहन थी, हवाज़न कबीले से उनका ताल्लुक था, और जब उन्होंने अपना तारुफ करवाया था तो हजूर ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी थी। स्टूडेंट, ये थे हमारे अल्फाज मायनी, अल्फाज, जुमले और सवालों के जवाबात। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे उर्दू बी के मजमून। उर्दू बी में हमारा मजमून है कायदे आज़म। कायदे आज़म के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कायदे आज़म कौन थे। कायदे आज़म जो थे वो पाकिस्तान के बानी थे। 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए थे। आप एक अमीर ताजिर के बेटे थे। आपने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की थी और मैट्रिक का इम्तहान पास करके आप इंग्लिस्तान चले गए थे, और वहाँ से आपने क्या हासिल किया था? वकालत की तालीम हासिल की थी। आपने लोगों को आज़ादी की जज्बा पैदा किया था ताकि मुसलमान एक आज़ाद हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक अजीम शान जलसा हुआ था जिसकी सदारत के फ़राइज़ कायदे आज़म ने अदा किए थे, और पाकिस्तान हासिल करने के लिए एक करारदाद मंजूर हुई थी। इसके बाद आज़ादी के लिए मुसलमानों की जद्दोजहद में तेज़ी आ गई थी, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कायदे आज़म की जद्दोजहद रंग लाई थी और पाकिस्तान वजूद में आ गया था, मगर इन्हें मुल्क की खिदमत करने और मजबूत बुनियादों पर इस्तवार यानी कायम करने का मौका नहीं मिला था। आपकी इन अनथक मेहनत और कोशिशों की वजह से आपकी सेहत जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो गई थी। आप 11 सितंबर 1946 को वफात पा गए थे। आपका मज़ार कराची में है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट खत के बारे में। मैं आपको खत लिखने का तरीका बताऊंगी। खत आपने खुद याद करना है। खत लिखने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कमरा इम्तिहान, उसके बाद लिखते हैं कोमा, उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम लोग 1 सितंबर सन 2020 कोमा, यानी जिस दिन आपकी लिख रहे होते हैं उस दिन की तारीख लिखते हैं, और जो साल होता है वो आप उस दिन का साल लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? जो भी हेडलाइन होती है हर जगह में, मेरे प्यारे अब्बा जान, या कोई अम्मी को खत लिखता है या भाई को, उसी तरह यहाँ पर मेरे प्यारे अब्बा जान या मेरी अम्मी या मेरा भाई लिखते हैं। उसके बाद जो भी कुछ हमने मालूम करना होता है या पूछना होता है उस चीज़ के बारे में इसके अंदर डिटेल लिखते हैं। फिर आखिर में हम लोग लिखते हैं वस्सलाम, आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी या आपका शागिर्द। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम वो इस खत के अंदर लिखते हैं। स्टूडेंट, आपने इसको, उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने तमाम सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करना है। स्टूडेंट, 5 सितंबर से आपके ऑनलाइन पेपर शुरू हो रहे हैं, जिसका वक्त जो है महदूद होगा। आपका पेपर MCQs की सूरत में होगा। टोटल नंबर आपके 50 होंगे यानी 50 होंगे। 25 जो हैं वो आपके MCQs होंगे। हर MCQs के 2 नंबर होंगे। एग्ज़ाम से मुतालिक अगर आपका सवाल, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आप एग्ज़ाम सॉल्व कर सकें। एग्ज़ाम से मुतालिक आपका सवाल हो तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं या स्कूल ऑफिस से भी राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।